हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे टावर क्रेन का जो मैनुअली जो ब्रेक होती है, होस्टिंग का जो ब्रेक होती है, वो उस ब्रेक को मैनुअली कैसे रिलीज करते हैं उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो कोई भी आपके पास क्रेन हो, जो मैग्नेट पावर ब्रेक का जो क्रेन है उसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैग्नेट पावर ब्रेक जो है वो पोर्टॉन का क्रेन में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा क्रेन जो होती है, जो कि जैसे कि अपना यांगोंग हो गया, दूसरा ऐसे कई सारे क्रेन है जिसका मैग्नेट पावर ब्रेक है। मतलब होस्टिंग जो ब्रेक होती है उसको रिलीज़ करने का तरीका कुछ अलग होती है। तो सबसे पहले मैं आज बात करेंगे कि यांगोंग का जो क्रेन है चाइना का, उसका ब्रेक अगर आप रिलीज़ करना चाहते हो मैनुअली होस्टिंग का ब्रेक, तो उसको कैसे करें। एक्चुअली पहले ये जानते हैं कि होस्टिंग का जो ब्रेक है उसको मैनुअली रिलीज़ करने की ज़रूरत ही क्या है, इस बात को पहले समझते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आपने कोई भी लोड उठा के रखे हो, अगर आपका क्रेन में पावर चला गया, तो ये पावर में कुछ बड़ा सा प्रॉब्लम आ गया और आपका साइड में डीजी भी नहीं है और आपका जो क्रेन है वो ईबी में चलते हैं। अगर ईबी पावर अब 2 दिन से 3 दिन से अगर नहीं आ पाएगा, कुछ बड़ा सा प्रॉब्लम हो गया जिसके चलते आपका जो ईबी पावर है वो आ नहीं पाएगा, तो आप जो लोड जो पकड़ के रखे हो वो तो ऐसे टांग के नहीं आ सकते हैं ना। उसी समय हमारा काम आता है कि मैनुअली ब्रेक रिलीज करके लोड को जो है वो फ्री करने का। तो रिलीज करने के लिए सबसे पहले आपको मोटर का पीछे वो एक कवर दिखाई देगा। आपको पहले उस कवर को पहले ओपन करना होगा। मोटर का कवर को ओपन करने के बाद आपको 3 इस तरह से होल दिखाई देगा। आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें 3 होल आपको दिखाई देगा। उसके साइड में जो है उसका एक बोल्ट, जो एलन की बोल्ट है, वो आप वहाँ पे लगा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस बोल्ट को यहाँ से पहले ओपन करना है। ये बोल्ट को वहाँ से खोलने के बाद आपको इस होल में बोल्ट को डालना है। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसी होल में आपको बोल्ट को डालना है। और ये बोल्ट को डालने के लिए आपको एलेंकी का पाना चाहिए, जो कि एलेंकी जो है 10 नंबर आएगा। तो आपको 10 नंबर का एलेंकी आपको लेना है और इस बोल्ट को इस होल में आपको टाइट करना है। इसी तरह 3 होल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आपको एक ऊपर में मिलेगा, एक साइड में और एक नीचे में। 3 आपको इस तरह का बोल्ट दिखाई देगा जो कि एलेंकी बोल्ट है। आपको तीनों बोल्ट को एक ही साथ एक ही जैसा टाइट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक को फुल टाइट कर दिए फिर दूसरे को टाइट करना शुरू किए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तीनों को साथ में, मतलब एक एक राउंड करके आपको तीनों को साथ में टाइट करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक को फुल टाइट कर दिए फिर दूसरे को टाइट करने लगोगे, उसके बाद तीसरे को टाइट करने लगोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपको पहले सबको जो है, जैसे कि आपका बोल्ट टाइट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद तीनों को साथ में एक एक मतलब राउंड आपको टाइट करना है। अगर आपने पहला वाले को अगर एक राउंड टाइट किया तो फिर सेकंड वाले को भी एक राउंड करना है, फिर थर्ड वाले को भी एक राउंड करना है। आपको इसी तरह जो है तीनों बोल्ट को एक ही साथ में, मतलब एक के बाद एक को, मतलब एक समान तरीके से तीनों को टाइट करना होगा। जैसे आपका बोल्ट धीरे धीरे टाइट होता रहेगा तो आपका जो ब्रेक है, जो कि मैग्नेट पावर ब्रेक है, वो भी आपका धीरे धीरे रिलीज़ होता रहेगा। तो ऐसे अगर आपका ब्रेक रिलीज़ हो जाएगा, जो बोल्ट टाइट करोगे उसके बाद ब्रेक रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद आपके क्रेन में कोई भी लोड है, उस लोड को आप आसानी से जो है नीचे डाउन कर सकते हो। आपको लोड को नीचे डाउन करके लोड को खोलने के बाद फिर आपको जो है हुक को ऐसा ही छोड़ के रखना है, क्योंकि आपका जो पावर का प्रॉब्लम है वो तो 2-3 दिन तक नहीं आएगा। कंपलसरी, मतलब एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ। तो उसी समय आपको सिर्फ लोड को नीचे डाउन करने के लिए आपको इस मतलब सिस्टम को अपनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही डाउन किया तो ऐसे हाफिज़ भी कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हाफिज़ नहीं हो पाएगा। सिर्फ लोड अगर कोई टांगा हुआ रहेगा क्रेन में, तो उसी लोड को इमरजेंसी के लिए डाउन करने के लिए इस मैनुअली ब्रेक को रिलीज़ करके डाउन किया जाते हैं। तो आज जो मैंने बताया हूँ ब्रेक रिलीज़ करने का जो सिस्टम है वो यांगोंग का क्रेन है और उसमें मैग्नेट पावर ब्रेक है, और ये जो है चाइना का क्रेन है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि पोर्टॉन का जो क्रेन आती है उसमें कैसे ब्रेक को रिलीज़ करते हैं, उसके बारे में बात करूँगा। तो मैनुअली ब्रेक रिलीज़ करने का यही एक तरीका था जो मैंने आपको बोला। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पोर्टॉन का जो ब्रेक रिलीज़ करने का सिस्टम है उसमें आपको कम से कम 2 आदमी होना चाहिए, और ये जो यांगोंग का जो ब्रेक रिलीज़ करने का सिस्टम है उसमें एक ही आदमी कर सकता है। ये पोर्टॉन का जो है उसमें एक हैंडल आता है, हैंडल को खींचना पड़ता है
और इसमें 2 आदमी की कम से कम ज़रूरत होती है ब्रेक को रिलीज़ करने के लिए। तो अगर आप लोग को पोर्टॉन का टावर क्रेन जो आती है उसका मैनुअली ब्रेक रिलीज़ करना अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग कमेंट में डालिए, मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा।